और गिरिडीह में कोयला की काले कारोबार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। साल का अंतिम 4 महीना कोयला तस्करों पर भारी पड़ा है। पिछले 100 दिन के भीतर 40 से ज्यादा अवैध कोयला लदे ट्रकों को जब्त किया गया। वहीं इस दौरान 38 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरिडीह में काले हीरे के तस्करों पर प्रहार, भारी पड़ा साल का अंतिम 4 महीना, 40 से ज्यादा कोयला लदे ट्रक जब्त, जेल भेजे गए 38 अंतर्राज्यीय तस्कर। गिरिडीह में 2023 का अंतिम 4 महीना कोयला तस्करों पर भारी पड़ा है। पिछले 4 महीने के भीतर पुलिस ने अवैध कोयला लदे 40 से ज्यादा ट्रकों को जब्त किया है। यही नहीं, इस दौरान 38 कोयला तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गिरिडीह के रास्ते कोयला तस्कर कोयले को पहुंचाया करते थे और चांदी काटा करते थे। लेकिन जब से गिरिडीह के नए एसपी ने पदभार संभाला है, तब से कोयला तस्करों पर मानो आफत आ पड़ी है। बीते कुछ महीनों में अगर हम देखें तो लगभग 44 ट्रक जिसमें अवैध कोयला लदा था, उन्हें गिरिडीह एसपी के निर्देश पर जब्त किया गया, जबकि लगभग 38 अंतर्राज्यीय कोयला तस्करों को जेल भेजा गया है। करोड़ों रुपए के अवैध कोयले को जब्त किया गया है और इस कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। सभी प्रकार के अवैध तस्करी के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी में कोयले की तस्करी पर भी पूर्ण रूप से विराम लगाने के लिए पिछले दिनों जीटी रोड पर छापामारी दल के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में अब तक लगभग 40 से भी अधिक अवैध कोयले तस्करी के वाहनों को पकड़ा जा चुका है तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है और छापामारी अभियान हमेशा गिरिडीह पुलिस की तरफ से जारी है। धनबाद से गिरिडीह के रास्ते कोयले की तस्करी की जाती है। जीटी रोड से ही नेमिया घाट, डुमरी, बगोदर के रास्ते बिहार और बनारस की मंडियों में कोयला भेजा जाता है। लेकिन जब से दीपक शर्मा ने गिरिडीह के एसपी की कमान संभाली है, कोयला तस्करों पर आफत बनकर पुलिस टूटी है। लगातार कोयले के काले कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले 100 दिनों के भीतर डुमरी इलाके से 16, बगोदर इलाके से 13 और नेमिया घाट थाना क्षेत्र से 12 ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही करीब 1400 टन अवैध कोयला को जब्त किया गया है। बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। ज्यादा जानकारी ले गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, गिरिडीह एसपी की कार्यशैली और जिस तरीके से इन कोयला तस्करों पर लगाम लगाने की कोशिश करी जा रही है, नतीजा साफ नजर आ रहा है कि कोयला तस्करों में किस तरीके से हड़कंप मच गया है। बता दूं कि लगातार जिस तरीके से जो काला सोना है यानी कि काला हीरा है, काले हीरे की जो तस्करी है वो बड़े पैमाने पर होती थी। लगातार जो कोयला तस्कर हैं, कोयला माफिया हैं, इस सेफ जोन का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कोयला तस्करों के लिए और कोयला माफियाओं के लिए जो जीटी रोड का मार्ग है वो एक सेफ जोन माना जाता है, जहां से वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में, चाहे डिहरी ऑन सोन की बात कर लें, सासाराम या फिर बनारस की जो मंडियां हैं, उन मंडियों तक वो आसानी से पहुंच जाया करते थे। लेकिन जब से यानी कि हम कहें कि बीते 4 महीने से गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गिरिडीह जिले की कमान संभाली, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया तो उन्होंने जिले के जो रूट हैं, जिस रूट से कोयला तस्करी किया करते थे, उन सारे रूट्स को टारगेट किया और टारगेट करने के साथ साथ बीते 100 दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 से अधिक अवैध कोयला लदे ट्रकों को जब्त ही नहीं किया गया। लगभग 38 अंतर्राज्यीय जो कोयला तस्कर थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। दरअसल पूरी कार्रवाई जो है एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पूरी प्लानिंग से की, जहां पर जो डुमरी का इलाका है, निमिया घाट का इलाका है, बगोदर का इलाका है समेत अन्य जो इलाके हैं, जो संभावित रास्ते हैं, जिन रास्तों के सहारे जो कोयला तस्कर उत्तर प्रदेश को पहुंचते थे या फिर बिहार को पहुंचते थे, उन सारे रास्तों पर बैरिकेटिंग की गई, पुलिस का पहरा बिठाया गया। डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा के समीप अगर आप देखेंगे तो हर रात एक विशेष चेकिंग अभियान लगाई गई, जहां पर दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया।
डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हैं। डुमरी थाना प्रभारी पवन सिंह हो या इंस्पेक्टर मनोज कुमार हो या साधन कुमार जो कि निमिया घाट थाना प्रभारी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला इस इलाके में और एक एक वाहन की जांच की। और एक एक वाहन की जांच करने के साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यह सिलसिला शुरू हुआ जहां पर अवैध ट्रकों को ध्वस्त किया गया और लोगों की गिरफ्तारी की गई। वहीं जो निमिया बगोदर सरिया का इलाका है वहां पर एसडीपीओ नौशाद आलम और जो थाना प्रभारी हैं नीतीश कुमार, उन्होंने मोर्चा संभाला और एसपी ने इसकी पूरी मॉनिटरिंग की। और जैसे जैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई, जैसे जैसे एसपी ने कार्रवाई करनी शुरू की, वैसे परत दर परत ये बातें खुली कि कैसे धनबाद में अवैध कोयले का खेल जारी है, कैसे वहां पर अवैध कोयला ट्रकों में लोड किया जाता है, कैसे फर्जी कागजात को तैयार किया जाता है, कैसे सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, किस तरीके से सरकार के और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हैं ये माफिया, सारी बातें निकलकर सामने आए और लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। और एसपी ने अपने तेवर को साफ किया और अपना रुख साफ कर दिया और कड़े लफ्जों में ये उन्होंने ये मैसेज दिया है कि गिरिडीह पुलिस किसी भी अवैध कारोबार को संरक्षण देने नहीं जा रही है, चाहे वो आर्थिक अपराध हो या फिर अन्य कोई भी अपराध हो। चलिए, तो पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई जिससे कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है और एक दो नहीं बल्कि 38 कोयला तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से गिरिडीह पुलिस एसपी के नेतृत्व में काम कर रही है, ऐसी इच्छा शक्ति होनी बेहद जरूरी है। उधर धनबाद में खनन टास्क फोर्स की टीम ने की छापेमारी। कतरास थाना क्षेत्र के श्यामजी में अवैध कोयला खनन के खिलाफ छापेमारी। सड़क किनारे पेट्रोल पंप में खड़े कोयला लदे 6 ट्रक को पकड़ा। पकड़े गए कोयला लदे ट्रक को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर धनबाद से आपको बता रहे हैं। सड़क किनारे पेट्रोल पंप में खड़े कोयला लदे 6 ट्रक को पकड़ा गया है। पकड़े गए कोयला लदे ट्रक को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन जो चालक थे और खलासी थे वो मौके से फरार हो गए हैं। और सीधा जुड़ेंगे धनबाद से सहयोगी अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, अब कोयला लदे ट्रक को पकड़ा गया है, लेकिन जो ड्राइवर और खलासी थे वो फरार हो गए हैं और क्या कुछ जानकारी है दे? बिल्कुल, देखिए, जिला टास्क फोर्स खनन टीम की गठित की गई है डीसी के द्वारा। उसी को लेकर लगातार जो है अवैध कोयले का जो कारोबार धनबाद में चल रहा है उसको लेकर छापेमारी की जा रही है। इसी के क्रम में कतरास थाना क्षेत्र इलाके में श्यामडीह जगह है, वहाँ पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि अवैध कोयला का कारोबार यहाँ होता है। उसी इलाके में एसडीएम के नेतृत्व में वहाँ टीम गई थी, जिसमें खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। और जैसे ही पदाधिकारी को देखे, ट्रक चालक और वहाँ से भागने में सफल हो गए। और हालांकि ट्रक जितने 6 ट्रक पकड़े गए हैं उस ट्रक को तमाम तो कतरास थाने में भेज दिया गया है। और चालक हो या खलासी हो या उनके मालिक, उनके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। साफ तौर पर डीसी का कहना है कि हम किसी भी हालत में जो है अवैध कोयले का कारोबार नहीं होने देंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि राजदा के जिस तरह कोयले का कारोबार हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। अभी देखिए, बीसीसीएल के ऊपर कहीं ना कहीं उंगली खड़ा हो रहा है कि आखिर उन्हीं के इलाके से एक कोयला आ रहा है और उनको यह जानकारी नहीं है। वहीं जो है जिला प्रशासन के अधिकारी उस ट्रक को पकड़ लेते हैं, उनको नहीं पता चलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, डीसी ने भी कहा है कि बीसीसीएल के अधिकारी या कर्मचारी जो भी लिप्त हैं वैसे लोगों की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनकी भी जो जांच करने की बात की जा रही है। तो लेकिन अब यह देखना होगा कि जांच कब होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस अभियान से पूरी तरह से अवैध कोयला के जो तस्कर हैं उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है, वो पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, देखिए, कल जो
ट्रक पकड़े गए थे उस मामले में भी लोग छुड़वाने का लोग प्रयास किए, कई अधिकारियों से लोगों ने बात किया, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया था कि नहीं, डीसी का निर्देश है, उसके अनुसार जो हम लोग कोयले का ट्रक पकड़ रहे हैं और किसी भी हालत में जो है अवैध का कोयला कारोबार नहीं होने देंगे। देखिए, इससे काफी नुकसान NHI को भी होता है। जिस तरह ओवरलोडेड जो ट्रक जाते हैं उससे जो सड़क पूरी तरह से खराब हो जाती है, सड़क दब जाती है। तो NHI से अधिकारी से भी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि अंडरलोडेड जो भी ट्रक जाते हैं उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो हम यह कहें कि अगर एक चोरी जो होता है, एक चोरी होता है, पूरी तरह से जरूर कोयला तस्करों को पॉकेट तो भर जाता है, लेकिन हम कहें कि सरकार के राजस्व को चूना लगने के साथ साथ कहीं ना कहीं NHI की जो सड़कें हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो जिस तरह छापेमारी चल रही है, इस छापेमारी से जिले में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। अब कोयला तस्कर अब परेशान है कि आखिर हम लोग अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं, अब कैसे करें, क्योंकि देखिए जिस तरह चल रहा है छापेमारी, इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब ये लोग को अलर्ट मोड में रहना होगा। कहीं ना कहीं लोग को जानकारी हो गया है कि अब जो है जिला प्रशासन हम लोग को जो है किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। तो जिस तरह अभियान चल रहा है, देखिए प्रत्येक जगह चल रहा है, कल तोपचाची में चला था, आज कतरास इलाके में चल रहा है, यानी हर एक जगह में इलाके में चल रहा है। जहां जहां जानकारी मिल रही है टीम को, क्योंकि एक टीम गठित किया गया है, इस टीम का ओनली फॉर वही काम है, सिर्फ कोयला तस्करों को पकड़ना है और वो कभी भी जा सकता है, 24 आवर्स में कभी भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि उनका एक टाइम लिमिट है। तो यही कारण है कि वो अंधेरा का कोयला तस्कर फायदा उठा रहे थे, लेकिन उनको इसका फायदा नहीं मिला, जो आज चालक भले भागने में सफल हो गए। लेकिन अब जो है ट्रक मालिक पर FIR होगा और जो जिस तरह ट्रक को जब्त किया गया है उन पे फाइन भी करेगा, उस पर खनन विभाग भी फाइन करेगा, जिला परिवहन पदाधिकारी भी फाइन करेगा, RTO भी उस पर फाइन करेगा। यानी इतना उस पर फाइन लग जाता है तो अंत में क्या होता है कि ट्रक मालिक अपने ट्रकों को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी फाइन होता है उनका 20 से 25 लाख का फाइन होता है। तो यही कारण है कि जिस तरह अभियान जो चल रहा है, इस अभियान का असर पूरे जिले में देखा जा रहा है और यह कोयला माफिया जो है अब दहशत में है। अब यह देखना होगा कि अब यह अभियान कितना दिन तक चलता है, क्योंकि देखिए जिस तरह कोयला का निकासी हो रहा है, जैसे कोयला आ रहा है, कोयला जो भी आ रहा है BCCL इलाके के क्षेत्र से आ रहा है, लेकिन इसकी जानकारी BCCL के पदाधिकारियों को नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उनको जानकारी क्यों नहीं हो रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं जांच किया जाएगा। राज बिल्कुल अशोक, और ये प्रशासन और टास्क फोर्स टीम की जो मुस्तैदी है, जो अलर्टनेस है, वो बेहद जरूरी है, जिससे कि अवैध खनन को रोका जाए। और कोयला तस्करों में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो ये कार्रवाई होनी भी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। तो अवैध कोयला लदे 6 ट्रक को टास्क फोर्स की टीम ने जब्त किया है। हालांकि ड्राइवर और खलासी भागने में कामयाब रहे, लेकिन अब जो ट्रक ओनर है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।